इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पर बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट के आधार पर केवल हमने यहाँ पर हमारा आधार कार्ड दिया था, पैन कार्ड दिया था और वहां पर हमारा सिबिल स्कोर चेक करके यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक करके टोटल हमें यहाँ पर 15,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर 83 दिनों के लिए 3 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। इस वाले लोन को अगर हम बैंक के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो 15,000 रुपए का हमें यहाँ पर लोन मिलेगा जो कि टोटल 83 दिनों के लिए मिलेगा, जिसमें हमारी टोटल 3 किस्त आएगी और यहाँ पर हमारी हर महीने जो किस्त आएगी वो आएगी 5409 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो यहाँ पर हमारा 0.36% पर डे के हिसाब से लगेगा और ओवरऑल यहाँ पर हमें 83 दिनों के अंदर इस वाले लोन का जो रिपेमेंट हमें करना होगा वो हमें करना होगा 16,227 रुपए का। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लेंडर के थ्रू लोन प्रोवाइड करवाता है और इनकी यहाँ पर जो लेंडर पार्टनर कंपनी है उसका नाम है यासिक फिनलिज प्राइवेट लिमिटेड। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट वगैरह देखोगे तो बेसिक आपको यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होते हैं। जैसे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का आपका कोई धंधा है, दुकान वगैरह है, आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में केवल आपको अपनी सेल्फी देनी है, आपको अपना पैन कार्ड देना है और जो आपका एड्रेस प्रूफ है उसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो। उसके हिसाब से ही आपके यहाँ पर सिबिल स्कोर के आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, हर महीने आपके बैंक के अंदर कुछ सैलरी आती है, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में थोड़े ज्यादा डॉक्यूमेंट देने होते हैं। यहाँ पर आपको देना होता है सेल्फी, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और साथ ही आप यहाँ पर जो आप काम करते हो, जो भी आपका एम्प्लॉय है, जहां से आपकी सैलरी आती है उसका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपको देना होता है और जो आपका सैलरी बैंक अकाउंट होता है उसका आपको स्टेटमेंट देना होता है और उसी के आधार पर जितना आपका सिबिल स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपको यहाँ पर बिना कोलेटरल के, मतलब बिना कोई गारंटी के आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जिसमें आपको बेसिक डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, साथ ही आपकी एक सेल्फी आपको देनी होती है और यहाँ पर जो प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन है, कोई भी आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर लोन आपका अप्रूव हो जाता है तो जो भी आपका फंड होता है, जो भी आपके लोन का पैसा होता है वो डायरेक्ट आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाता है। अब अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, या फिर वीडियो में आगे चल के मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करोगे तो ऐसा डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर आपकी मेल आईडी मांगी जाएगी, तो जो भी आपकी मेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। रिसीव ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो वाला ओटीपी डालकर आप अपनी मेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद अब आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद रिसीव ओटीपी पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाएगी, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपसे जो जो परमिशन मांगी जाए सभी को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल को वेरीफाई करना है, उसके बाद पैन कार्ड वेरीफाई करना है और उसके बाद आधार कार्ड वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखना है वो आप इस वाले बॉक्स में डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, नीचे आपका जेंडर आ जाएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी कंपनी के अंदर वगैरह के अंदर काम करते हैं या फिर खुद का आपका कोई धंधा है, तो उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप काम करते हो वहां पर आपका डिजिग्नेशन क्या है, पोस्ट क्या है, आपकी मंथली सैलरी क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। सैलरी मोड के अंदर आपको बैंक ट्रांसफर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ऑफिस की ईमेल आईडी मांगी जाएगी, तो जो भी आपका अल्टरनेट दूसरा कोई मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। आपकी कोई ऑफिस की ईमेल आईडी है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। आपकी जो मंथली सैलरी आती है वो कितनी तारीख को आ जाती है आपके अकाउंट के अंदर, उस वाली डेट को आप सेलेक्ट करेंगे।
जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और नीचे सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल डालनी है जिसके अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, जो भी आपके बैंक का आईएफएससी कोड है वो लिखेंगे, जो भी आपके बैंक का नाम है उसको सिलेक्ट करेंगे। आपका बैंक जो भी होगा वो यहाँ पर जो भी आपके बैंक की ब्रांच होगी आईएफएससी कोड डालते ही ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर सैलरीड को सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जाएगा। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जाए तो यहाँ पर आप अपने 3 महीने का लेटेस्ट जो भी बैंक स्टेटमेंट है उसकी पीडीएफ पर अपलोड कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अगर आपने सैलरीड को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अपलोड करने होंगे, वेरीफाई करने होंगे। यहाँ पर आप अपने ऑफिस का जो आईडी कार्ड है उसको अपलोड करेंगे, यहाँ पर अपने आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, पैन कार्ड को अपलोड करेंगे, लास्ट 3 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है वो अपलोड करेंगे और लास्ट 3 महीने की जो सैलरी स्लिप है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड योर सेल्फी का, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आप यहाँ पर अपनी एक लाइव सेल्फी अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए की लोन की जरूरत है, तो जितने रुपए का आपको लोन चाहिए वो आप यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जितना आप यहाँ पर लोन डालोगे वो आपको मिल ही जाएगा। जो भी आपने यहाँ पर अपनी डिटेल डाली है और जो भी आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जितना आपका सिविल स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाएगा। तो जितना आपको लोन चाहिए वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको लोन चाहिए वो आपको कितने महीनों के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पर महीने सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो आपको लोन लेने का रीजन क्या है, क्या इमरजेंसी आ गई है जिस वजह से आपको लोन चाहिए, आप यहाँ पर रीजन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर लोन अमाउंट सिलेक्ट किया होगा उस वाले लोन पर आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना लगेगा, वहां पर आपके चार्जेस वगैरह कितना लगेंगे और यहाँ पर आपका जो लोन है वो कितने दिनों के लिए आपको मिलेगा उसकी जो डिटेल है वो आपको नीचे बता दी जाएगी और टोटल रिपेमेंट आपको कितना करना है वो आपको बता दिया जाएगा। आपको यहाँ पर सारी डिटेल को देख लेना है। अगर आपको लोन महंगा लगे तो यहाँ पर आपको लोन अप्लाई नहीं करना है और अगर आपको लगता है कि मेरे को इमरजेंसी है मैं लोन लेकर टाइम से इसका रिपेमेंट कर दूंगा तो अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई लोन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका लोन एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो अभी प्रोसेस के अंदर है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका लोन का एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और जो भी आपका एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर पेंडिंग के अंदर चला जाएगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो भी फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और जो आपका सिविल स्कोर है और जो आपने डिटेल्स डाली है उसके आधार पर अगर आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो जितने रुपए के लिए आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। उसके बाद उस वाले लोन में से जितना आपको लोन चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे तो जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर रिजेक्ट भी हो जाए। अगर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3-4 मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक और दे रखे हैं जिनको आप कम सिबिल स्कोर पर लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो। अब अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है माइक्रो मनी।